एक औरत स्टेशन पहुंची तो ट्रेन खुल रही थी, खुल गई। ये औरत बहुत दौड़ के मुश्किल से ट्रेन को पकड़ी, चढ़ी तो कुछ लोग गेट में खड़े थे। उन लोगों ने कहा कि आहा, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। औरत बोली, नहीं, कमाल की औरत नहीं है, हम जमाल की औरत हैं, कमाल मेरा देवर है। बनी इसराइल में एक गुनहगार था, इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा गुनहगार, 99 आदमी का कातिल था, 99 आदमी को मार चुका था। कितना आदमी को मारा? 99 आदमी को मार चुका था। और कुर्बान जाइए, वो कहिए कि किलर था या सुपारी लेने वाला, हम लोग यही नहीं कहेंगे, लेकिन था तो इंसान था। रातों को सोया और नींद आंखों से दूर है, सोचने लगा एक दिन मौत आएगी, मैं मर जाऊंगा, लोग दफन कर देंगे, अल्लाह पूछेगा ये 99 आदमी को तुमने क्यों मारा? मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तौबा करना चाहता हूँ, पता नहीं 99 आदमी को मैंने मारा है, मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं। इसी पेशोपेश में था। वो सोचा कि किसी से पूछा जाए, पढ़े लिखे से पूछा जाए, राहिब से पूछा जाए। और एक राहिब से पूछने गया, सामने बैठा राहिब ने बोला कि क्या बात है भाई, कहाँ से आया? बोला कि शेख, हम फला गांव से आए हैं। बोले क्या काम है? बोला काम यही है कि हम 99 आदमी को अब तक मार चुके हैं। बोला फिर यहाँ क्या करने आए? बोला नहीं, यहाँ इसलिए आए हैं, मसला पूछने आए हैं कि अब हम तौबा करना चाहते हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अगर हम तौबा करेंगे अल्लाह कबूल करेगा। तो राहिब बोला शर्म करो, 99 आदमी को मार के तौबा करना चाहते हो? एकदम तौबा कबूल नहीं होगी, 80 की स्पीड से चले जाओ। ये जो बेचारा गुनहगार था बोला कि कबूल नहीं होगी। बोला एकदम नहीं होगी। बोला अच्छा कबूल नहीं होगी, कोई बात नहीं। निकाला तलवार, बोला जब कबूले नहीं होगी तुम कहर होगे, 99 कहा रहेगा, 100 पूरेगा। मारा, तलवार गर्दन में उड़ा दिया। कितने हो गए? 100 हो गए। सुनो, फिर कुछ दिन गुजरा, फिर सोचा कि नहीं, किसी आलिम से पूछूंगा जाके। फिर दूर का सफर किया, एक आलिम के पास पहुंचा और कुर्बान जाओ अपनी परेशानी बताई कि हजरत मैं 100 आदमी को कत्ल कर चुका हूं, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या अगर मैं तौबा करूं तो क्या मेरा अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? उस आलिम ने कहा कि अल्लाह का बंदा, तौबा का दरवाज़ा खुला है, और तौबा का दरवाज़ा खुला है, तू तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करेगा। लेकिन सुन, वो बस्ती देख रहा है? कहा कि हजरत देख रहा हूं। कभी चला जाओ उसी बस्ती में, वहां नेक लोग रहते हैं, दीनदार लोग रहते हैं, और कुर्बान जाओ उनकी सोहबत में रहो, तौबा करो, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये गुनहगार बड़ा खुश हुआ। ये आलिम के हक में भी अच्छे हुआ, नहीं तो ये 101 यही रखा हुआ था। ये गुनहगार बंदा, अब जैसे गरैया बस्ती मिसाल के तौर पर लिए, अब ये बस्ती से बाहर निकला, वो बस्ती दूर है, बस्ती से 200 कदम आगे बढ़ाया होगा, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा, और मुंह के बल गिरा, उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म से रूह परवाज कर गई। और कुर्बान जाओ, ओ जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। जन्नत के फरिश्ते कह रहे थे इसे मैं जन्नत लेकर जाऊंगा, इसलिए कि ये तौबा करने जा रहा था। जहन्नम का फरिश्ता कह रहा था नहीं नहीं, ये 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी का खून किया है, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। बताया गया किताबों के अंदर मौलमा फरमाते हैं कि दोनों जहन्नम और जन्नत के फरिश्तों के दरमियान में बहस होने लगी। अल्लाह पाक ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ इन दोनों से कह दो, मेरे फरिश्तों से कह दो कि जिस बस्ती से ये निकला है, जहां मरा है, जहां इसका बॉडी है, अगर जी बस्ती से निकला है उसके बॉडी से लेकर बस्ती तक जमीन को मापो, अगर ये बस्ती करीब है जहन्नम में जाएगा, जो बस्ती तौबा करने जा रहा था अगर उसके जिस्म से वो बस्ती नजदीक है वो जन्नत में जाएगा। अभी तो ये बस्ती से निकलवे किया था। ओ कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, मेरा अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है। जमीन को मापी गई, जमीन को मापना शुरू किया गया। कुर्बान जाओ, वो जो बस्ती तौबा करने जा रहा था जिसमें से बहुत दूर वो बस्ती थी, लेकिन कुर्बान जाओ
अल्लाह कुछ और चाहता था। अल्लाह चाहता था कि मेरा बंदा तौबा करने आ रहा था और नीयत कर ली थी इसे मुझे जन्नत में दाखिल करना है, और लेकिन अल्लाह ने ज़मीन के उस दूरी के हिस्से को ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन सुकड़ जा, सिमट जा, मेरे बंदे के जिस्म के करीब हो जा। और रिवायत में आता है कि ज़मीन जब नापी गई तो पता फरिश्तों ने, एक बार फरिश्तों को ये चला कि जिस बस्ती में तौबा करने जा रहा था वो बस्ती इसके जिस्म के करीब है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया जा मेरे बंदे को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। मेरे बंदो, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों सुनो, और अल्लाह बड़ा खुश होता है जब बंदा से गुनाह हो जाए तौबा कर ले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में मच्छर सब आया, मच्छर सब, अरे मच्छर जाने या नहीं हो, अरे बोलो भाई, मच्छर सब जमा हो गया। बोला कि अल्लाह के पैगंबर, हम लोग ये केस लेकर आए हैं। बोला केस? कौन केस है? बोला आप इंसाफ कर दिए, हम लोग रोटी रोजी की तलाश करते हैं, ये हवा जो है ना, ये हवा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पर भी थी, हवा भी ताबे था, ताबे थी हवा भी ताबे, और कुर्बान जाओ जिन्नात ताबे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो आपने मच्छर की बात को सुनी तो मच्छर लोगों ने यही कहा कि देखिए हम लोग रोटी रोजी के लिए निकलते हैं, ये हवा इतनी तेज में आती है, हमरा उड़ी, इसलिए इंसाफ कीजिए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि ठीक है तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तो अब तुम शिकायत किए हो तो हवा को भी तो बुलाना होगा, वो क्या बोल रहा है, तो हवा को बुलाया जाए। बोला बुलाइए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म दिया आओ। अब जब हवा आई मच्छर उड़ गया, मच्छर उड़ेगा ना भाई, अब ये फैसला कैसे होगा? अब हवा आई मच्छर उड़ गया, अब मच्छर आएगा तो हवा चली जाएगी, तो फैसला कैसे होगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आया, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरा जो ये पड़ोसी है, मेरा पड़ोसी है, उसके आंगन में ये खजूर का पेड़ है, या रसूल अल्लाह वो खजूर की शाखें डालें वो कुछ झुक गई है मेरे आंगन की तरफ, या रसूल अल्लाह वो खजूर जब पक जाती है मेरे आंगन में गिरती है, मैं गरीब आदमी, मेरा छोटा छोटा बच्चा ना वो खजूर उठा के खा लेता है, मेरा पड़ोसी ये बर्दाश्त नहीं करता, वो मेरे आंगन में आकर के मेरे बच्चों के हाथों से खजूरें छीन लेता है, मुंह में उंगली डालकर खजूरें निकाल लेता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने इरशाद फरमाया कहाँ तुम्हारा पड़ोसी, बुलाओ उसे। ओ पड़ोसी को बुलाया गया, वो मुनाफिक था। कौन था बोलिए? बोला नहीं, कौन था? मुनाफिक। अब मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा, 4 अलामत है मुनाफिक की, उसमें एक अलामत ये भी है, सामने कुछ और पीछे कुछ और। चाहो की दुकान में बैठो ने, आबा भैया आबा, तुरे वोट दो ना, तुरे वोट दो, चाय पील को आप उठी के लिए फालतू आदमी ही पूरा वोट। मुसलमान जो कान में बोलता है वही मैदान में बोलता है। मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करेगा।